भेरिया टाउन यार इतना शानदार, इतना ज़बरदस्त, इतना लग्जरी लाइफ स्टाइल है, लेकिन प्राइजेज़ मूसा कॉलोनी से भी कम है। तो वाकई में मूसा कॉलोनी से भी कम है, लेकिन क्यों, वजह क्या है? आप जो वीडियोस बनाते हो पॉजिटिव एक साइड दिखा रहे होते हो भेरिया टाउन की, तो उसके साथ साथ जो यहाँ की प्रॉब्लम्स है उनके बारे में भी बताओ। जो करवाते हैं, देखते हैं कैसे काटते हैं बाल भाई। ये डिस्काउंट टावर में भाड़ा लिख के आ गए। बैंक बहुत भारी है मुन्नी का। अच्छा, एक नया बैंक यहाँ पे ओपन हुआ है, यूबीएल की एक नई ब्रांच ओपन हुई है इस तरफ। तो पहले इस तरफ चल के देखते हैं उसका एटीएम चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो सामने वो पेरिया हाइट्स है, ये इधर बैंक ओपन हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मंडे का दिन है और आज मुन्नी गई है स्कूल और अभी तक आई नहीं है, अभी आएंगी थोड़ी देर में। यार आज मैं सोच रहा था कि कुछ लोगों ने सवाल भी पूछे थे तो उनका भी आंसर करेंगे। एक साहब ने पूछा था हमारे सब्सक्राइबर ने कि भाई वो शिफ्ट होना चाह रहे हैं भेरिया टाउन में, तो 275 गज़ वाला घर लेना है उनको, ठीक है। तो बिजली के बिल के बारे में पूछ रहे थे, बिजली की कंजप्शन होगी तो कितना बिल आएगा, एक्सपेंसिव तो नहीं पड़ेगा, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। और कुछ दोस्तों ने ये पूछा था कि भाई हमें भेरिया टाउन आना है घूमने के लिए, तो कुछ एसओपीज़ वगैरह हैं तो मुझे बता दीजिएगा, तो इस पर भी बात करेंगे। तो खैर अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ बल्कि सोच रहा हूँ यार बाल कटवा लूँ, बाल थोड़े से मुझे लग रहा है बड़े बड़े हो गए हैं, शेप भी बढ़ गया है। तो चलते हैं बाहर और चल के जो है ना बाल कटिंग करवाते हैं। तो देखते हैं यार, अच्छा वाला नाई पता नहीं कब मिलेगा हमें। अब एक और नया नाई है, उसको चल के देखते हैं वो बार सही है कि नहीं है, और उससे बाल कटवाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, उसके अलावा फिर देखेंगे क्या मसरूफियात रहती है सारा दिन, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और चलते हैं फ़िलहाल बाहर। तो अभी बेगम से पूछते हैं बाहर से कुछ मंगवाना है तो लेके आते हैं। हाँ जी, क्या मंगवाना है बाहर से? बाल कटवाने जा रहा हूँ। हाँ। क्यों? टमाटर, दूध और बस टमाटर और दूध लाना, दही है, ठीक है, तो बस यही ले आऊँ और कुछ नहीं लाना? ठीक है, चलते हैं फिर बाहर और चल के देखते हैं क्या सीन है। बाल भी कटिंग करवाते हैं और सामान भी लेके आते हैं। तो भाई मुन्नी भी जो है ना वो आ गई है, स्कूल से आ गई है बेटा? हाँ, पढ़ लिख के आ गए। बैग बहुत भारी है मुन्नी का और मुन्नी स्कूल से आ चुकी है। मैंने तो देखे, ऐसा लग रहा है लड़कियां आई हूँ, क्यों? मेरे बाल खींचे हैं, हवा से बाल खराब हो गए हैं, गर्मी नहीं थी क्या? बहुत। अच्छा, एसी नहीं चल रहा क्या था? कर रहे हैं आप? हैं? क्या कर रहे हैं? मैं तो जा रहा हूँ बाल कटिंग करवाने। बाल कटिंग करवाने नहीं, बाद में चलना, अभी इस टाइम दोपहर में कहाँ जाओगी? अभी मैं खैर, तुम स्कूल से आई हो, अभी तुम्हें बाहर जाना है। हाँ देखो, बाय। बाय बाय। चलो। मेरे बाल उठे हुए हैं, मुझे लगा होगा, मैंने कहा पूरी भतीजा बोलती हैं आपको। अच्छा, क्यों? आप कभी किसी टाइम पे कभी मैं सवेरे ही उठता हूँ रोज़। मैं कब किसी टाइम पे उठता हूँ? 10 बजे से जाओगे? क्या रोज़ ही उठता हूँ मैं? हाँ, रोज उठते हैं माशाल्लाह से, अब तो अच्छा है। 8 रूटीन बजे, आपकी 7 बजे, अच्छी हो 6 गई बजे है। उठता हूँ मैं। नहीं, रूटीन आपकी ठीक है और यही रखेंगे। सवेरे सोता हूँ, सवेरे उठ जाता हूँ मैं। बैग में कहाँ ये देखें। क्या चीज़? अब मुन्नी पता नहीं क्या चीज़। शॉर्ट सर्किट हो गया था क्यों? ये। कौन सी चीज़ है? हाँ, मैथ्स की होगी। सही नहीं किया? देखो, इतने लंबे लंबे कौन कराता है, वो समझ में भी नहीं ये, आता। ये काटा क्यों है? वो मैंने गलत कर दिया था। तो कल जो किया था वो सही था? नहीं, क्या गलती थी उसमें? सही था लेकिन सर ने कहा उन्होंने एक्स्ट्रा वो किया, वैसे बस ठीक था। जो भी किया है, आंसर तो मेरा आ गया ना, नीचे से वो तो हट गया ना जो हटाना था। अच्छा, मैथ्स बड़ी मुश्किल है भाई, हद से ज़्यादा मुझे भी नहीं आती। ये था ना, बुक में इसका आंसर पता नहीं क्या दिया हुआ है। अच्छा, तो खैर बस अभी मैं चलता हूँ बाहर और बाहर निकलते हैं और बाहर से जो है ना होके आते हैं बाल कटिंग करवा के। आज तो भाई बड़ी गर्मी हो रही है यार, गाड़ी ऐसी गर्म हो रही है ना। थोड़े से शीशे खोल लूँ,
ताकि थोड़ी वेंटिलेट हो गाड़ी, उसके बाद एसी चलाएंगे। लेकिन अभी बस निकलते हैं और चलते हैं भाई, चल के देखें कोई नया नाई ढूंढे जिससे बाल कटवाएं। पुराने नाई जिनसे बाल कटाए उन्होंने तो सही नहीं काटे, वैसे ही बाल नहीं है सर पे, जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं तो वो भी सही नहीं काटते। जो है ना एटीएम से पैसे निकालते हैं। अच्छा, एक नया बैंक यहाँ पे ओपन हुआ है, यूबीएल की एक नई ब्रांच ओपन हुई है इस तरफ। तो पहले इस तरफ चल के देखते हैं उसका एटीएम चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो अगर चल रहा होगा तो वहाँ से पैसे निकालते हैं। तो यार ये जो बैंक है ना, ये यहाँ पे खुला है यूबीएल, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं क्या है सीन। और सामने वो बेरिया हाइट्स है, ये इधर बैंक ओपन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ चलते हैं, अभी घूम के आते हैं ज़रा, फिर चलते हैं। और ये बेरिया हाइट्स और पीछे जो राउंड अबाउट है अली स्क्वायर, उसके बीच में खुला है। एटीएम काम तो कर रहा है, नई मशीन बिल्कुल लगाई है यहाँ पे, पैसे भी निकल रहे हैं। आ जाओ भाई आ जाओ। चलो भाई पैसे तो निकाल लिए, अब चलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई एटीएम यहाँ पे काम कर रहा है। चलो ये एक सेकंड ऑप्शन हमारे पास आ गया है, क्योंकि 10A की जो गैलरी वाला एटीएम है वो सम टाइम काम कर रहा होता है, सम टाइम नहीं कर रहा होता। लेकिन ये बस ये अली स्क्वायर के सामने ही है बिल्कुल, जो बेरिया हाइट्स की तरफ रास्ता जा रहा है उसी पे ये बना हुआ है। तो ये काम तो कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, चल रहा है नया। तो ये दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास आ गया है। तो आज भाई हम बाल कटवाने के लिए इस तरफ आए हैं, डेस्कॉन की तरफ। और यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे जो नाई है वो सही है कि नहीं है। खैर चेक करते हैं उसको चल के। नया खुला है क्या सलून? कितना टाइम हो गया? 1.5 महीना हो गया है। कटिंग करवाते हैं, देखते हैं कैसे काटते हैं बाल भाई, ये डेस्कॉन टावर में। 2000 years later. अल्हम्दुलिल्लाह भाई कटिंग शटिंग करवा ली है और ये सामान भी ले लिया जो लेना था। अब निकलते हैं भाई घर के लिए और घर पहुंचते हैं फटाफट से। तो भाई जो जिस हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा था कि भाई यहाँ पे 275 स्क्वायर यार्ड का घर ले लें तो बिजली का बिल का क्या होगा सिस्टम, ज़्यादा तो नहीं आएगा। तो भाई उनको एक मशवरा है कि भाई बिजली तो देखो आप कितनी यूज़ करते हो उतना ही आपका बिल आएगा, लेकिन बेहतर ये है कि आप अगर घर ले रहे हो 275 गज का तो उस पर सोलर लगवा लो। सोलर जो है ना वो बेस्ट है आपके लिए। सोलर लगाओगे आप 7-8 लाख रुपए अगर खर्च करके अच्छा सा बड़ा सा सोलर लगा लेते हो तो फिर आपका जो है ना वो बिजली का बिल समझ लो आपका ज़ीरो ही हो जाता है, ठीक है। तो सोलर घर लेने के साथ साथ सोलर भी लगवा लो तो वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। बाकी अखराजात तो भाई आपके ऊपर हैं, ठीक है। कराची सिटी से थोड़ा सा महंगा ज़रूर पड़ता है ये, लेकिन फिर पीस ऑफ माइंड आपको मिल जाता है ना। तो बहरहाल तो बिजली थोड़ी सी महंगी है कराची सिटी से, लेकिन ये है कि आपको 24 आवर मिलती है वैसे तो। लेकिन अगर आप सोलर लगा लोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा खर्चा सोलर पे भी कर लो। बाकी जिस सब्सक्राइबर ने ये पूछा था कि भाई हम बैरिया टाउन आना चाह रहे हैं, फर्स्ट टाइम शायद आ रहे हैं, SOPs के बारे में पूछ रहे थे कि SOPs क्या है। ऐसा सच तो भाई कोई ख़ास SOPs नहीं है, बस ये है कि आप गाड़ी एहतियात से चलाएं यहाँ पे, ठीक है। रॉन्ग साइड वगैरह ना आए, जहाँ पे पार्किंग बनी हुई है वहीं पे गाड़ी पार्क करें। देखें ये साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपने कचरा वचरा नहीं फैलाना कहीं भी। तो बाकी तो सब ठीक है, कचरा वचरा मत फैलाएं। और बाकी और कोई सच कोई ख़ास SOPs नहीं है। मौसम अभी थोड़ा सा बेहतर हो गया है, दोपहर को तो काफ़ी गर्मी हो रही थी। तो बस अब फटाफट से पहुंचते हैं घर और चल के खाना खाते हैं, क्योंकि भूख लगी है टाइट वाली। रोटी ले लिए मैंने और देखते हैं घर में सब्ज़ी होगी, सालन। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई घर आ चुके हैं, बस अब उतरते हैं, सामान भी उतारते हैं और चलते हैं अंदर, और अंदर चल के खाना खाते हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम। और बस आ गए घर पे और अब जो है ना बाल वाल कटवा लिए हमने। सही काटे हैं बाल? देर लगा दी आपने तो। सही है, हाँ सही काटे। सही है तो बस ठीक है। सही है।
क्यों आज दूसरे टेलर टेलर से नहीं, नाई से। नए नाई से बाल वाल कटवाए तो खैर सही है, अच्छा काटा है, ठीक है ना। शेव भी बनवा ली थी मैंने। तो बस अभी फ्रेश होके आता हूँ, फिर खाते हैं खाना। और इंतजार कर रही हूँ, कहाँ चले गए इतनी खाने में क्या पकाया है? रात वाला सालन, आलू वाला सालन। चलो बस वो खा लेते हैं यार, खाना वाना। फ्रेश होके आता हूँ बस, फिर उसके बाद खाना खाते हैं। तो भाई अब जो है ना, रात के 9 बज चुके हैं और 9 बजे तक हम गायब थे क्योंकि हम अपने कामों में बिज़ी हो गए थे। बस अब हम करने वाले हैं भाई डिनर, क्योंकि अभी हमें भूख लगी है। आज डिनर में हम भाई करेंगे दाल और चावल। और जब दाल और चावल होते हैं ना तो मज़ा ही कुछ और हो जाता है खाने का, क्योंकि भाई दाल चावल के आगे मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अचार भी है और सैलेड भी बना लिया है। चिप्स भी ला रही है अच्छा, चिप्स भी खाएंगी दाल चावल पे डाल के? अपनी। ओए होए होए होए, क्या बात है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई दाल चावल खा के जो मज़ा आता है ना, वो किसी और चीज़ में नहीं आता मुझे। नींबू डालेंगे, नींबू, ओए होए, पूरा भरपूर इसमें जो है ना सिस्टम करके खाएंगे। सैलेड भी ले लेते हैं थोड़ा सा, खीरे भी ले लेते हैं ना थोड़े से। बिस्मिल्लाह वला बरकतिल्लाह। मज़ा आ गया भाई दाल चावल खा के। बस अब फटाफट से हम करेंगे डिनर, मुन्नी भी करेंगी डिनर, अपनी फेवरेट दाल चावल खाएंगी। लेकिन मुन्नी को आज ये येलो वाली नहीं खानी थी, आज इनको खानी थी ब्लैक। काली दाल, जो हमें उस दिन मिली नहीं थी ना, इम्तियाज़ स्टोर से नहीं मिली थी। येलो दाल खा खा के थक गई हूँ मुझे ब्लैक कौन सी महीने में एक बार 2 बार खाती हो? तो खैर बस अभी डिनर करते हैं और डिनर के बाद आपसे मिलते हैं। तो भाई फाइनली खाना वाना खा के मैं अभी फ्री हो गया था, अभी काम करने के लिए आया था। थोड़ा सा काम वाम करेंगे, इससे पहले आपके थोड़े से सवालात के जवाबात मैं दे देता हूँ। एक सवाल पूछा था कमेंट्स में किसी सब्सक्राइबर ने कि भाई भेड़िया टाउन यार इतना शानदार, इतना ज़बरदस्त, इतना लग्जरी लाइफ स्टाइल है, लेकिन प्राइजेज़ मूसा कॉलोनी से भी कम है। तो वाकई में मूसा कॉलोनी से भी कम है, लेकिन क्यों, वजह क्या है? दूसरा, एक भाई ने हमसे पूछा था कि भाई कि आप जो वीडियोस बनाते हो पॉजिटिव एक साइड दिखा रहे होते हो भेड़िया टाउन की, तो उसके साथ साथ जो यहाँ की प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में भी बताओ, जो गवर्नमेंट का और मालिकान के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से प्राइजेस कम है, उसके ऊपर भी बात करो कि उसका क्या रीज़न है, और अगर कोई बंदा बाय करना चाहता है तो उसके लिए क्या सेफ्टी सिक्योरिटी है। तो भाई प्राइजेस कम क्यों हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब भेड़िया टाउन का बूस्ट था ना, उस वक्त क्या होता था कि हर तीसरा बंदा यहाँ पे प्रॉपर्टी एजेंट बन गया था। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ गए थे, वो सब प्रॉपर्टी एजेंट बन के यहाँ पे बैठे हुए थे भेड़िया टाउन के अंदर। ठीक है, उस वजह से क्या होता था कि यहाँ की पॉपुलेशन भी बढ़ गई थी, हर तीसरा बंदा यहाँ पे आके प्रॉपर्टी का काम करता था। बहुत सारे फेक एजेंट्स भी आ गए थे जो अब चले गए हैं। अभी यहाँ पे भेड़िया टाउन में फेक एजेंट्स आपको नहीं मिलेंगे, जितने अब बचे हुए हैं वो जीनियन ही है जितने अब काम कर रहे हैं भेड़िया टाउन के अंदर। अच्छा, फेक एजेंट्स आ गए थे, फिर उनका क्या होता था कि उनके साथ उनके जो है वो अपने अपने इन्वेस्टर्स उन्होंने बनाए हुए थे उस दौर में। ठीक है, इन्वेस्टर्स बनाए हुए थे उन्होंने। तो होता ये था कि भाई इन्वेस्टर जब उन्होंने बना लिए, अब हर बंदे के बाद 3-4 इन्वेस्टर उसकी जेब में पड़े होते थे। तो इन्वेस्टर को बोलता था ये प्लॉट ख़रीद लो, ये विला ख़रीद लो, ये प्रॉपर्टी ख़रीद लो भेड़िया टाउन के अंदर। वो ख़रीद लेते थे। अब 10 लाख की जो चीज़ है वो 10 लाख में ख़रीदते थे, 11 लाख में, फिर वो आगे सेल करते थे। आगे जिसको सेल करते थे 1 लाख 2 लाख ऊपर रख के, तो वो भी जो ख़रीदने वाला होता था वो भी इन्वेस्टर ही होता था, सो कॉल्ड इन्वेस्टर, नॉट रियल इन्वेस्टर। ठीक है, फिर वो ख़रीदता था, वो 12 लाख में उसने प्रॉपर्टी ख़रीदी, फिर वो आगे 2 लाख रुपए और ऊपर रख के, 4 लाख रुपए ऊपर रख के फिर सेल करता था। फिर वो जो 10 लाख वाली प्रॉपर्टी है वो 12 लाख की हो गई, फिर 14 लाख की हो गई, फिर 20 लाख की हो गई। तो इस तरीके से जो है ना, मतलब फेक मार्केट ऊपर जाती थी। फेक, समझ रहे हो बात को, कि अनरियलिस्टिक वे में मार्केट को ऊपर ले जाया जाता था। अच्छा, पहले किराए भी ज़्यादा थे। किराए इसलिए ज़्यादा थे क्योंकि भाई इतना ज़्यादा आवाम भेड़िया टाउन में आ चुकी थी, और मुख्तलिफ़ शहरों से, मुख्तलिफ़ इलाकों से पाकिस्तान के लोग यहाँ पे आए और प्रॉपर्टी का काम करते थे। हर बंदा यहाँ पे प्रॉपर्टी का काम करता था। तो उन फेक एजेंट्स की वजह से यहाँ पे डिमांड ज़्यादा थी भाई,
ठीक है, घर मिलते नहीं थे उस वक्त, ठीक है, जो घर मिलते थे तो उनका जो रेंट था वो भी ज़्यादा था, अब रेंट कम है। अभी जो मार्केट है ना वो स्टेबल है कि अब अपनी असली पोजीशन पे है मार्केट। ये बोलना कि भाई मार्केट डाउन हो चुकी है, फ्री में मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। वो जो रियल इन्फ्लेशन था, जो मार्केट ऊपर जा रही थी, एक इन्वेस्टर ख़रीदता था, फिर वो बेचता था, दूसरा इन्वेस्टर ख़रीदता था, फिर वो बेचता था, तीसरा इन्वेस्टर ख़रीदता था, फिर वो बेचता था। तो यूँ जो है मार्केट ऊपर जाती थी, समझ रहे हो बात को। तो ये एक रियल जो है ना वो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ नहीं होती थी, बल्कि ये एजेंट लोग, जो फेक एजेंट लोग हैं, ये लोग उस प्रॉपर्टी की वैल्यू को फेक तरीके से ऊपर लेके जाते थे। अभी मार्केट में कोई इन्वेस्टर नहीं है, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई, एफबीआर का चक्कर आ गया। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो ब्लैक मनी को वाइट करते थे, ठीक है, अपनी ब्लैक मनी को इन्वेस्ट करते थे। वो सिर्फ बैरिया टाउन में ही नहीं करते थे, बल्कि पूरे पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों पे अब प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी जाती थी, फिर उन प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए उस पैसे को वाइट करने की कोशिश की जाती थी। तो बैरिया टाउन में भी होता था ये, ठीक है। तो वो लोग फिर पीछे हट गए। फिर जो इन्वेस्टर थे, अब उन्होंने जब देखा कि केसेस वगैरह चल रहे हैं, मसाइल चल रहे हैं, और अब बायर, जो जीनियन बायर है वो तो आ नहीं रहा, तो उन्होंने भी जो है ना अपना हाथ खींच लिया। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक चाल चली थी गवर्नमेंट ने उस दौर में कि बैंकों में लोग पैसा नहीं रखते थे। तो गवर्नमेंट ने भाई बैंकों में जो शरह सूद थी, जो इंटरेस्ट रेट था, उसको बढ़ा दिया। अब इन्वेस्टर देखता था कि भाई मैं एक प्रॉपर्टी ख़रीदता हूँ, 2 महीने 3 महीने 4 महीने इंतज़ार करता हूँ, फिर 2-4 लाख रुपए मिलते हैं। वही पैसा मैं बैंक में रखता हूँ तो मुझे 4-5 लाख रुपए महीने के मिलते हैं, हर महीने मुझे एक हैंडसम अमाउंट मिल रहा है। तो लोगों ने बैंक के अंदर पैसा रखना शुरू कर दिया, फिर प्रॉपर्टी के काम से लोग हट गए। तो ये रीज़न था। अभी जो बहरिया टाउन के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो प्रेसेंट्स हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं, ये लीगल है, ठीक है, इसको कोर्ट ने लीगल करार दिया हुआ है। जो जिस जगह को इलीगल करार दिया था वो आउट ऑफ बाउंड्री है, वो बाउंड्री से बाहर हो चुकी है। अभी वो इलीगल वाली ज़मीन यहाँ पे नहीं है। बाकी जो मसले मसाइल जो मालिकों के और गवर्नमेंट के चल रहे हैं, वो तो भाई चलते रहेंगे। वो आज ये गवर्नमेंट है, कल कोई और गवर्नमेंट आएगी, ठीक है, इसके साथ नहीं बनी तो हो सकता है उनके साथ बन जाए। तो ये सोचना कि भाई रिस्क है, रिस्क तो भाई दुनिया में हर चीज़ में रिस्क है। आपको अगर रहना है, अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, आप रेंट पे भी रह सकते हो बैरिया टाउन के अंदर। आप प्रॉपर्टी परचेस करके रहना चाहते हो, आप इन्वेस्टमेंट ये सोच के कर रहे हो कि भाई 2 महीने 4 महीने के बाद ज़्यादा पैसों में बेच दूंगा, तो ज़्यादा पैसे आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको रहने के लिए प्रॉपर्टी चाहिए तो आप बैरिया टाउन में रह सकते हो, अच्छा लाइफस्टाइल है, अभी तक अच्छा है, आइंदा कुछ साल अच्छा ही रहेगा। आगे का मैं कुछ नहीं कह सकता, आगे की प्रोडिक्शंस नहीं की जा सकती, कोई भी नहीं कह सकता, कुछ भी हो सकता है। अभी आप देख रहे हो पाकिस्तान भर में डिज़ास्टर आए हुए, डिज़ास्टर कहीं भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी शक्ल में आ सकता है, उसके बारे में प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। बाकी आप प्रॉपर्टी लेते हो, अब आप प्रॉपर्टी कराची शहर में लेते हो, तो कराची शहर में भी आधे से ज़्यादा जो बिल्डिंग्स हैं वो इलीगल है, ठीक है। नालों के ऊपर घर बने हुए, नालों के ऊपर बिल्डिंग्स बनी हुई है, फिर वो गिरा दी जाती है। तो आप कहाँ पे सिक्योर हो, आप खुद सोचो पहले कि कराची शहर में आप सिक्योर हो या बहरिया टाउन में सिक्योर हो। यहाँ पे कम से कम आपको एक अच्छा पीस ऑफ माइंड वाला जो रिहाइश है वो मिल जाती है। आप भले थके आ रहे आते हो, दिन भर की थकन, तो कम से कम आप अपने घर में आके एक पीस ऑफ माइंड के साथ रह सकते हो। बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है यार, जिसको जहाँ रहना है, जिसको जो एरिया पसंद है वो वहाँ जाए। मेरा काम है जो रियलिटी, जो मैं यहाँ रहता हूँ, अपने जो लाइफस्टाइल है, अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो बाकी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है शहर के मुकाबले में, लेकिन एक्सपेंसिव को देखते हो और इस चीज़ को देखते हो कि भाई आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलता है, आपको बिजली, पानी, गैस, ये मसाइल नहीं देखने को मिलते अभी तक बहरिया टाउन में, जो आपको शहर में देखने को मिलते हैं, ट्रैफिक जाम, टूटी फूटी सड़कें। तो उस हिसाब से बहरिया टाउन बहुत बेहतर है। अगर आप रहना चाहते हो एक पीस ऑफ माइंड के साथ, और बार बार आपका कराची आना जाना ज़्यादा नहीं है, तो आप रह सकते हो। हालांकि यहाँ पे ऐसे लोग भी रहते हैं जो डेली बेसिस पे कराची आना जाना भी करते हैं, और वो खुश हैं। उन जब अपने घर आते हैं तो वो उनका जो ब्रेन है वो फ्रेश होता है, ठीक है, घर में आके।
तो भाई आपकी अपनी मर्ज़ी है। बाकी मैं अपना लाइफस्टाइल आपको दिखाता रहता हूँ, जगह एक्सप्लोर करता रहता हूँ। जो रियलिटीज़ हैं वो मैंने आपको बता दी। ये एनालिसिस आपको कोई नहीं बताएगा। एजेंट लोग जो यहाँ पे प्रॉपर्टी का काम करते हैं वो भी वीडियोस बनाते हैं, अच्छी वीडियोस बनाते हैं, लेकिन वो अपने बिज़नेस के हिसाब से बनाते हैं। मैं क्योंकि एक रेजिडेंट हूँ, मैं अपने रिहाइश के हिसाब से बनाता हूँ, क्या फैसिलिटीज़ हैं क्या नहीं है। मुझे कुछ बुरा लगेगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, कोई बैड एक्सपीरियंस होगा तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, अच्छा एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो बस यही है भाई, मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है वो यही होता है, आपको एंटरटेन भी करूँ और इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ जो है वो शेयर करता रहूँ। तो बस आज की जो वीडियो है इसको यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो उम्मीद है ये जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और भाई मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।